पिथौरागढ़ में एक नए शोरूम के लिए आवश्यकता है एक सेल्स पर्सन की। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। नए मोबाइल फोन दिए जाने, न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपए करने, मानदेय वरिष्ठता के आधार पर देने और पेंशन की सुविधा दिए जाने जैसी तमाम मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका संघ ने शुक्रवार को टकाना रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व संघ की अध्यक्ष नीमा जोशी ने किया। सर, सबसे पहले तो हमारे पोस्टर ट्रैकर से लेके मांगे हैं, क्योंकि हमें काम करने में बहुत सी समस्याओं का वो करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। सबसे पहले तो जो THR दिया जाता है उसमें हमारा फेस कैप्चरिंग नहीं होता है, चाहे नेटवर्क के क्षेत्र में हो या ना हो। उसमें किसी की मोबाइल भी 3GB और 4GB होते हैं, उसमें फ़ोन क्या कहते हैं फेस कैप्चरिंग नहीं होता है। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए है। और जो दूसरी समस्या हमारे लिए आते हैं, जो अटेंडेंस होता है हमारा सारे ऑनलाइन हो चुका है। बहुत सी जगह पे ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती हैं और बच्चों के क्या कहते हैं अटेंडेंस नहीं लग पाते हैं, जिसके कारण भी हमारा मानदेय कटा जाता है। और बार बार हमें धमकी दी जाती है कि अगर तुम लोगों का काम पूरा नहीं होगा तुम्हारा मानदेय रोका जाएगा, तुम्हारी सेवा खत्म कर दी जाएगी, ये कर दिया। ये एक हमारी समस्या ये है। और जो दूसरी हमारी समस्या है वो हमारा मानदेय है। हमारा मानदेय इतना कम है कि उसमें हमें महीने में 3-4 दिन ब्लॉकों में आना जाना होता है। तो हमारी ये भी समस्या है कि हमारी मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। सभी को समान, जैसे हमारा काम इतना ज़्यादा है तो हमारी मानदेय में भी बढ़ोतरी की कर दी जाए, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए। और तीसरा हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे जो फ़ोन का रिचार्ज रहता है वो रिचार्ज बहुत कम दिया जाता है। उसमें भी जो महीने का जो रिचार्ज होता है 350 का हमारा रिचार्ज होता है, तो वो भी हमें टाइम से दिया जाए। धरना प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन के माध्यम से बाल विकास मंत्री को मांगों से संबंधित ज्ञापन भेजा गया। 20 फरवरी गुरुवार को बालिका शिक्षा के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज थरकोट में 2 दिवसीय एडोलसेंट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य BC पाठक, डॉक्टर स्वाति कांडपाल, वरिष्ठ प्रवक्ता अनिल कुमार ने किया। नोडल अधिकारी प्रवक्ता राजेंद्र पांडे ने चित्रकला, निबंध और क्विज प्रतियोगिता का संचालन किया। डॉक्टर स्वाति कांडपाल ने बच्चों को किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन संजय जोशी ने किया। इस दौरान समस्त अध्यापक और बच्चे मौजूद रहे। ब्लॉक संसाधन केंद्र बेड़ में शुक्रवार को निपुण भारत मिशन के तहत LTM IEC मटेरियल निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला खंड शिक्षा अधिकारी गणेश सिंह जाला के दिशा निर्देशन में आयोजित हुई। संचालन BRC समन्वयक नवल पंत ने किया। कार्यशाला में विकास खंड के 20 शिक्षक शामिल हुए। इनमें 10 शिक्षकों ने भाषा शिक्षण में तथा 10 शिक्षकों ने गणित विषय शिक्षण के लिए LTM और IEC मटेरियल तैयार किया। जिला स्तरीय आयोजन के लिए रोमिका वर्मा, युगल पांडे, मनोहर उप्रेती, ज्योति पांडे, अजरा जुनैद, सुनीता अधिकारी का चयन हुआ। अब सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द, गठियावात, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, दबी नस आदि हेतु आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपी करवाएं अपने शहर पिथौरागढ़ में। तो देर किस बात की, चले आए श्री शिवाश्रम पंचकर्म केंद्र, नियर बेन ब्लॉक, APS तिराहा, पिथौरागढ़। विभिन्न मांगों को लेकर वन रक्षकों का आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा। वन रक्षकों ने DFO कार्यालय में प्रदर्शन कर धरना दिया। गुरुवार को संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं मंडल विकास निगम अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया और कर्मचारियों को हिमालय बचाओ अभियान की शपथ दिलाई। इस दौरान पदम सिंह, भगवान रावत, नरेंद्र थापा आदि भी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में 3 रोज पूर्व नगर के टकाना क्षेत्र में अस्कोट निवासी तनुजपाल की कार का लॉक तोड़कर बैग चुरा लेने के मामले में पुलिस ने जगदीश शर्मा उर्फ हेलमेट निवासी सलकोट को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया, हेलमेट पर गुंडा एक्ट, नकाबजनी, चोरी आदि के 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर जगदीश अपराध करने का आदी है। दिनांक 20 फरवरी 2025 को वादी श्री तनुजपाल द्वारा थाने पहुंचकर तहरीर किया गया कि रात्रि में विकास भवन के समीप उनकी गाड़ी खड़ी थी, जिसका लॉक तोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा गाड़ी में रखे बैग को चुरा लिया गया था, जिसमें उनके कुछ
कपड़े व कागजात वगैरह थे। घटना का तत्काल संज्ञान लेकर के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विभिन्न पुलिस टीमों का गठन कर घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में विभिन्न सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए टेक्निकल व मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्त को ट्रैक किया गया, साथ ही उसकी अरेस्टिंग की गई। दौरान अरेस्टिंग अभियुक्त के पोजीशन से 237 ग्राम के लगभग चरस बरामद हुई है तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी करने पर प्राप्त चला है कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 10 के करीब अभियोग पंजीकृत है, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। चुराए गए बैग के मामले का खुलासा करने की जिम्मेदारी उप निरीक्षक कमलेश जोशी और मनोज जलाल को दी गई थी। दोनों ने नगर के तमाम सीसीटीवी व कूड़ा स्थलों को छानने के साथ ही कबाड़ियों से मिले इनपुट के आधार पर चंडा चौकी के पास से जगदीश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया, हेलमेट से 237 ग्राम चरस भी बरामद हुई है, जिसे वह अपने गांव से शहर में बेचने के लिए ला रहा था। उसकी योजना नगर में फिर चोरी करने की थी। 24 घंटे में चोरी का खुलासा करने पर पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने दोनों अधिकारियों की सराहना की है। नमस्कार। पिथौरागढ़ जिले की सम्मानित जनता से पिथौरागढ़ वन प्रभाग अपील करता है कि वन हमारी प्राकृतिक संपदा और अनमोल धरोहर है। इनकी सुरक्षा हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। पिथौरागढ़ वन प्रभाग आप सभी से अपील करता है कि वनाग्नि रोकथाम के लिए सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करें। आपसे विनम्र अनुरोध है कि जंगल में जलती हुई माचिस की तीली, बीड़ी, सिगरेट न फेंकें। घास के लालच में वनों में आग न लगाएं। यदि किसी को जंगलों के आसपास अनावश्यक गतिविधियों एवं पिकनिक मनाते हुए आग संबंधित गतिविधियों में सम्मिलित पाया जाता है तो उसके खिलाफ वन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।